हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में, जो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर पोस्ट के लिए है। इसके अलावा यहाँ पे आईटी ऑफिसर की भी वैकेंसी है, हॉस्टल वार्डन और इंटरनल ऑडिटर के भी यहाँ पे पोस्ट खाली है। और ये एक नेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी है। तो चलिए सारे इन्फॉर्मेशन को समझते हैं और कौन से डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, तो इसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम लोग लेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन से रिलेटेड, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ओके, तो आप देख सकते हैं करंट वैकेंसी यहाँ पे है। और ये वैकेंसी आई है महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की तरफ से। यहाँ पे वैकेंसी की अगर हम लोग बात करें तो आईटी ऑफिसर की वैकेंसी है, हॉस्टल वार्डन, इंटरनल ऑडिटर, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। इसके अलावा यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की भी वैकेंसी है। तो सबसे पहले हम लोग कवर करते हैं टीचिंग पोजीशन के लिए, जो प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है। यहाँ पे ये पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे इस तरीके से इंटरफेस मिल जाएगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ब्रोचर का। हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट नोटिस है उससे रिलेटेड। जो प्रोफेसर की है टोटल 5 वैकेंसी, एसोसिएट प्रोफेसर की 5 वैकेंसी है, असिस्टेंट प्रोफेसर की 4 वैकेंसी है लॉ के लिए। सोशल साइंस में एक वैकेंसी यहाँ पे मेंशन किया हुआ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और जो कि इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के लिए होगा। और पॉलिटिकल साइंस में भी यहाँ पे एक वैकेंसी है। तो यहाँ पे सीट डिस्ट्रीब्यूशन मेंशन किया हुआ है अकॉर्डिंग टू द रिजर्वेशन कैटेगरी, आप चेक कर सकते हैं। प्रोफेसर पोस्ट के लिए टोटल 5 वैकेंसी है। एक एससी कैटेगरी के लिए है, एक ओबीसी के लिए है, एक वीजे कैटेगरी के लिए है, और 2 यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी की वैकेंसी है। इसी तरीके से आप सारे डिपार्टमेंट के लिए चेक कर सकते हैं। मीन्स प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक एक पोस्ट की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे एप्लीकेशन आर आल्सो इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग पोजीशन अंडर सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी के अंदर भी यहाँ पे वैकेंसी है। लॉ के लिए 2 वैकेंसी है, एसोसिएट प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है, आईटी ऑफिसर की 2 वैकेंसी है, हॉस्टल वार्डन के लिए भी 2 वैकेंसी है, और इंटरनल ऑडिटर की 1 वैकेंसी है। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो प्रोफेसर पोस्ट के लिए पीएचडी डिग्री होना चाहिए। इसके अलावा 10 रिसर्च पब्लिकेशन होना चाहिए यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स के अकॉर्डिंग। और रिसर्च स्कोर यहाँ पे 120 मांगा गया है। दूसरा क्राइटेरिया है कि यहाँ पे 10 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर। ठीक है, रिसर्च एक्सपीरियंस भी अगर है तो आपको यहाँ पे वैलिड होगा। इसके अलावा अगर आपके पास पीएचडी डिग्री है और उसके अलावा आपके पास यहाँ पे 10 ईयर की टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 55% मार्क्स मांगा गया है, परसेंटेज मांगा गया है। और इसके अलावा आपके पास 75 स्कोर होना चाहिए, रिसर्च स्कोर अकॉर्डिंग टू यूजीसी के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स के अकॉर्डिंग कम से कम आपके पास 7 पब्लिकेशन होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे मेंशन कर रखा है इन्होंने। अगर हम लोग बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे 55% मार्क्स मांगा गया है, आपके पास मास्टर डिग्री में होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास नेट, स्लेट और सेट की अगर क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आपके पास मास्टर डिग्री के साथ साथ नेट, स्लेट या सेट होना चाहिए। अगर आप पीएचडी डिग्री किए हैं और अकॉर्डिंग टू 2009 और 16 के अकॉर्डिंग आपका कंप्लीट हुआ है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे कैटेगरी में आपको नेट, स्लेट और सेट की जो क्राइटेरिया है उससे आपको यहाँ पे एग्जेम्प्टेड रखा जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है नेट, स्लेट और सेट किस कैटेगरी के लिए रिक्वायरमेंट है, आप पढ़ सकते हैं। एक और यहाँ पे इंफॉर्मेशन है कि नेट, स्लेट और सेट ऐसे डिपार्टमेंट के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है जहाँ पे यूजीसी या सीएसआईआर के लिए कोई नेट की जो या स्लेट की या सेट की एग्जाम नहीं होती, उनके लिए यहाँ पे एग्जामेशन रहेगा नेट, स्लेट या सेट से। तो यहाँ पे मास्टर डिग्री और पीएचडी जो है रिक्वायरमेंट हो जाएगा। तो ये क्राइटेरिया है यहाँ पे। इसके अलावा पीएचडी डिग्री देखिए, ये होना चाहिए आपके पास मास्टर डिग्री के साथ पीएचडी और नेट है। तो अगर आपके पास नेट नहीं है और आपने पीएचडी कर रखा है, तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग आपके पास पीएचडी होना चाहिए। और वो जो है टॉप 500 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अकॉर्डिंग आपका इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जहाँ से आपने पीएचडी कर रखी है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे उसके लिए नेट, स्लेट या सेट की कोई क्राइटेरिया नहीं रखी गई है।
ये हो गई बात कि आप टीचिंग पोजीशन के लिए। आईटी ऑफिसर की अगर बात करें तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं, बैचलर डिग्री मांगा गया है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में अगर आपका है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 60% मार्क्स होना चाहिए। यहाँ पे एमसीए है या एमएससी आईटी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या आपका मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे मिनिमम 5 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है एज ए सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री और आईटी डिपार्टमेंट और ईडीपी डिपार्टमेंट ऑफ रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पे जो मेंशन कर रखा है कि नेट, एएसपी, जावा, ओरेकल एसक्यूएल, ये सब का जानकारी होना चाहिए। हॉस्टल वार्डन के लिए यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया है बैचलर डिग्री के साथ यहाँ पे मास्टर डिग्री होना चाहिए और 50% आपका मार्क्स होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे और कैटेगरी मेंशन किया हुआ है कि 5 साल का अगर सर्विस एक्सपीरियंस है एज एडमिनिस्ट्रेटर रिलेटेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और हॉल ऑफ रेसिडेंट और हॉस्टल्स, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश और मराठी लैंग्वेज में आप प्रोफिशिएंसी है तो आपको यहाँ पे बेनिफिट रहेगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। इंटरनल ऑडिटर के लिए यहाँ पे क्राइटेरिया जो है एमकॉम मांगा गया है या एमबीए मांगा गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये प्रोसेस हो गई अप्लाई टीचिंग पोजीशन और नॉन टीचिंग पोजीशन के लिए। अब यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल करना है और ये जो यहाँ पे मेंशन कर रखा है एड्रेस, इस एड्रेस पे आपको भेज देना है। 5 बजे तक आप भेजना है, 25 नवंबर। तो आप 25 नवंबर तक शाम को 5 बजे आप यहाँ पे भेज सकते हैं इस एड्रेस पे। और एप्लीकेशन फी यहाँ पे भी रखा गया है, उसके बारे में बात करेंगे क्या एप्लीकेशन फी है। जो आप इनवेलप के फॉर्म को फिल करके जो भी हार्ड कॉपी होगा उसको सबमिट करेंगे तो उसके लिए आपको लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पे इस तरीके से मेंशन करना होगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे जो आप एप्लीकेशन फॉर्म जमा करेंगे उसका एक स्कैन्ड कॉपी आपको इस ईमेल आईडी पे भी सेंड करना है। और यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। तो यहाँ पे जो इनका शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस होगा उसके थ्रू आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो ये प्रोसेस हो गई यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। और अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको एप्लीकेशन फी कितना जमा करना है। यहाँ पे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन मेंशन किया हुआ है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो पढ़ सकते हैं। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे फी की, तो यहाँ पे आप इस पे एक बार क्लिक करेंगे इस नोटिस पे तो आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे आप देख लीजिए वही इंफॉर्मेशन है। 1000 फी लगेगा अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और 500 लगेगा अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ये तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है फी की बात। यहाँ पे इसी में आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे मेंशन किया हुआ है प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, और ये एप्लीकेशन फॉर्म है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। आप इस पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्मेट को। इस तरीके से आपको यहाँ पे इंटरफेस ओपन होगा, आप देख लीजिए इस तरीके से आपको इसको फिल करना है और फिल करके प्रिंट लेना है और उसके बाद फिल करके आपको यहाँ पे सेंड कर देना है। ये एप्लीकेशन फॉर्म हो गया। आपको यहाँ पे देखिए पेमेंट कैसे करनी है। गेटवे फॉर पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी मेंशन किया हुआ है। टीचिंग पोस्ट के लिए, नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए सेपरेट है। टीचिंग पोस्ट के लिए आप जाएंगे, क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे देखिए मेंशन किया हुआ है जनरल कैटेगरी के लिए 1000 और रिजर्व कैटेगरी के लिए 500। तो यहाँ पे आपको ये सारा डिटेल भरना है और यहाँ पे प्रोसीड करना है। आपको यहाँ पे इस तरीके से पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करना है। तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और अगर कुछ क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।